और मैम इसका मॉनसून सेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्लियामेंट का, जो ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में एसआईआर, वो उन सब की बात चल रही थी। देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि नैरेटिव बदल गया है। और पहले दिन जिस सोमवार का आप जिक्र कर रहे हैं सावन के सोमवार का पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर, सारा दिन 4:30 बजे तक वही था। उसके बाद रात को नैरेटिव बदल गया और ये चलेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, चलेगा ये नैरेटिव। तो अगर आप देखिए, जबकि ऑपोजिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डिमांड कर रही थी कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अगर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता जून में, तो सिर्फ पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होती। वो बिल्कुल सेंट्रल इशू रहता, उसके जितने भी मुद्दे हैं वो सामने आते। वो नहीं एक्सेप्ट किया गया, पार्लियामेंट के दौरान होगा। आज कितने मुद्दे सामने आ गए हैं। जगदीप धनखड़ का तो एक और कंट्रोवर्सी है जो बड़ी कंट्रोवर्सी है, अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड है ये। और सेशन भी एक्सटेंड कर रखा है गवर्नमेंट। तो अब एयर इंडिया है, बिहार का वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो कि बहुत लोगों को एजिटेट कर रहा है। मोहन भागवत का स्टेटमेंट है जो अभी आप कह रहे हैं 75 साल के बाद चले जाना चाहिए, वो है। कई कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जो सामने आएंगे। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर तो एक ही है ना। पर आज तो थोड़ा सा उन्होंने किया है ओपोजिशन ने, और शायद लोकसभा के स्पीकर ने भी कहा है कि 16 घंटे या कुछ टाइम उनको वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो करने के लिए तैयार भी है और होना भी चाहिए। तो उससे फिर निकलेगा क्या? बाय द वे वो तो बात वही है जो आप कह रहे हो, सारा का सारा वो शिफ्ट ही हो गया एक तरीके से। बाकी आपकी मुलाकात हुई थी वीपी से किताब के सिलसिले में, आपकी बुक के बाद में? जब किताब निकली थी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, तो मैंने कई लोगों को लिखा था कि मैं आके आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो इन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा। और मैंने प्रेजेंट किया था किताब को। तो मैं इनको जानती हूँ वीपी सिंह, देवीलाल के ज़माने से। अच्छा। तब बहुत काफ़ी मुलाकातें होती थी उस समय। उसके बाद इतना नहीं रहा, लेकिन कुछ मिले हैं। तो he was very courteous and very very nice, जिस तरह से। तो क्या बात हुई आपकी उस वक्त? जनरल बात हुई है। उन्होंने पूछा नहीं मेरा नाम डाला है कि नहीं किताब में? नहीं, ये नहीं पूछा। तो सबसे पहले कि मेरा डाला है कि नहीं, मेरा बताओ। ये बहुत जनरल बातें हुई, क्या हो रहा है ना। और हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि फोटो लेके कहीं डाल दो सोशल मीडिया में। हाँ, वो ठीक नहीं लगता थोड़ा। ओके, और आपको पूछना है कुछ? ये जो पूरी सिचुएशन हुई, अगर हम इसको एक बर्ड आई व्यू से देखते हैं, सरकार तो जुडिशरी के अगेंस्ट ही थी और इम्पीचमेंट चाहती थी। धनखड़ साहब भी इम्पीचमेंट चाहते थे, वो उन्होंने भी बहुत वोकल थे, और ऑपोजिशन भी यही चाहता था। तो अगर हम ऑपोजिशन अगर ये कर देता, मोशन मूव हो जाता, तो भी सरकार को कोई लॉस नहीं होता टेक्निकली इससे, क्योंकि इट्स नैरेटिव ऑलरेडी सेट था कि जुडिशियल एंड देयर इज अ टसल। तो हु गॉट अनकंफर्टेबल है, क्योंकि लॉस तो नहीं होता। देखिए, आपका सवाल बहुत अहम सवाल है, सटीक सवाल है आपका, कि सरकार भी चाहती है, रूलिंग पार्टी भी चाहती है, ऑपोजिशन भी चाहता है, मिस्टर धनखड़ भी चाहते हैं चेयर ऑफ राज्यसभा, ओम बिरला भी चाहते हैं चेयर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सभी के फायदे में था। फिर इसमें कैसे हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंस? असली कहानी तो वही है ना। ये क्या कब से शुरू हुआ? मतलब ये एक इंसिडेंट तो नहीं हो सकता। हाँ, वो ठीक बात है, एक इंसिडेंट नहीं था, पर वो इंसिडेंट फाइनल था। So we can say BJP just don't like even a sniff of dissent. We can say that. आप थोड़ा सा बोल दो आज बीजेपी के खिलाफ। बोल दो, ऐतिहासिक घटना हुई है। पहले भी कहा ना कि जिस खुलेपन से जो बात होती थी, पार्टीज और एमपीज एंड मिनिस्टर्स आपस में पार्लियामेंट के अंदर, जैसे सेंट्रल हॉल की जगह है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में,
एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है वार्तालाप का, डायलॉग का, इनफॉर्मली। वो जो होता था वो आज संभव नहीं। आई कैन से दिस, वो एंड इट्स सैड, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट्स द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी, खासकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो कि रिश्तों पे भी कायम है। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी को फ़ोन कर सकते थे, ज्योति बासु को फ़ोन कर सकते थे कि भाई ये हो रहा है, वी हैव टू डू दिस, और बातचीत होती है, फिर अब रास्ता निकालो। आज इतनी कटुता हो गई है ना दोनों साइड में कि इट इज नॉट पॉसिबल। आप जाते हो मैम कभी पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यस। तो अब कहाँ पे होते हैं ये डिस्कशन? सेंट्रल हॉल वाले कहाँ बैठते हैं? सेंट्रल हॉल वाली जगह ही नहीं, बाहर बिल्डिंग के एक है रूम मीडिया का, मेन बिल्डिंग में नहीं। तो वहाँ कौन आता होगा? कोई नहीं आता ना। और यहाँ का सेंट्रल हॉल पुरानी बिल्डिंग का तो खाली रहता है। मैं गई हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है, एक भी आदमी नहीं था, एक भी बंदा वहाँ नहीं था। और मीडिया एक्सेस कितनी है अब लीडर्स की? वहाँ कर सकते हैं कि भी लोग आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं इतना दूर है, लोग आके बैठ सकते हैं। एक सॉर्ट ऑफ ग्लास हाउस बना दिया था जहाँ के मीडिया के लिए है, और यह एक द्वार है जहाँ से बाकी लोग आते हैं। आप मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है पुरानी बिल्डिंग के सामने, वो बात हो जाती है, वो बाइट्स दे देते हैं। इट्स नॉट उस तरह नहीं है जैसे कि। तो फिर वो कहीं तो होगी वो जगह, या कैंटीन में या कहाँ, तो वह या अपने आप बनेगी धीरे धीरे वो। अब बाहर ढूंढते हैं लोग पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से बाहर, बट सरकार को ये सोचना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, ऐसी जगह होनी चाहिए। सोच समझ के किया उन्होंने। ये लोग कहते हैं, पर दोबारा सोचा जा सकता है। मैं नहीं कहता, ये आप कह रहे हो। नहीं, मैंने तो लिखा भी है कि क्योंकि आपने खत्म कर दिया, बट मुझे लगता है इस पे दोबारा सोचना चाहिए। ओके मैम, देन ओके, थैंक यू। कट जल्दी निपटा दिया। ओके ओके, कट।